विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। आध्यात्मिक विकास में सात्विक भोजन की भूमिका। क्यों एक शुद्ध आहार हमारे भावनात्मक संतुलन में सुधार करता है और हमारे लिए भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना आसान बनाता है। हम ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा सात्विक भोजन हो। जब तक हमारा सात्विक भोजन नहीं होगा, हम ईश्वर के मार्ग में नहीं आगे बढ़ सकते। जरूरत है भोजन में हमें परिवर्तन करने का। भोजन में 3 अक्षर है: भव से भविष्य, जौ से जीवन, नौ से निर्माण। जिससे भविष्य में जीवन का निर्माण होता हो उसे हम भोजन कहते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आध्यात्मिकता के अनुसार प्रकृति ने हम में से प्रत्येक के भीतर विविध तंत्र स्थापित किए हैं जो हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं और हमारे व्यक्तिगत मतभेदों में योगदान करते हैं। एक आंतरिक स्तर पर एक व्यक्ति में प्रकृति में 3 गुणों के विभिन्न अनुपात सत्य, रजस और तमस। सत्य का अर्थ होता है अच्छाई, रजस का अर्थ होता है जुनून और तमस का अर्थ होता है अंधेरा। हमारे स्वभाव और हम जो खाते हैं अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं उसे बहुत प्रभावित करते हैं। जबकि एक व्यक्ति में सत्व की प्रबलता भोजन के स्वास्थ्य सचेत उपभोग का कारण बनती है, जिसे दीर्घायु, बुद्धि और खुशी में सुधार करने के लिए कहा जाता है। भगवद गीता 17.8 में आया है, रजस की प्रबलता स्वाद सचेत उपभोग का कारण बनती है जो बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसके विपरीत तमस स्वास्थ्य या स्वाद के संबंध में अज्ञानता से भोजन की खपत का कारण बनता है। सात्विक खाद्य पदार्थ में ताजा शाकाहारी भोजन, कच्चे अर्थात जीवित पदार्थों का अधिक भोजन, पके दोनों शामिल है, जैसे फल जीवित पदार्थ हैं। अधिकांश सब्जियां, अनाज, चावल, दूध, ताजी रोटी, दाल। राजसिक भोजन में अनावश्यक रूप से मसालेदार भोजन, अत्यधिक नमकीन भोजन और शीतल पेय शामिल हैं। तामसिक भोजन खराब, बेस्वाद, अशुद्ध और या हानिकारक खाद्य पदार्थ होते हैं। इस श्रेणी में अधिकांश गहरे तले हुए या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कठोर, शराब, मांस, मछली, अंडे शामिल हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सभी सात्विक खाद्य पदार्थ शाकाहारी होते हैं, लेकिन कई शाकाहारी पदार्थों को राजसिक या तामसिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए हम चाहे जो भी यौगिक मार्ग चुने, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग या राजयोग, ध्यान का मार्ग, सात्विक आहार हमारे आध्यात्मिक प्रगति को आसान बनाते हैं। सनातन यह नहीं मानते कि एक व्यक्ति, शाकाहारी व्यक्ति एक मांसाहारी व्यक्ति की तुलना में आवश्यक रूप से बेहतर होता है। उनका मानना है कि सात्विक भोजन खाने से
यौगिक पथ पर प्रगति अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। भोजन और हमारी सोच। भोजन और स्वभाव के बीच दो तरह के संबंध हैं, जबकि सात्विक लोग सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं। सात्विक भोजन करने से व्यक्ति अधिक सात्विक हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जीवन के क्षेत्र में सात्विक कर्म करने से जीवन में अन्य सभी क्षेत्रों में सत्व की वृद्धि होती है। स्वभाव के संदर्भ में, क्योंकि प्रकृति की सत्व प्रकृति आदर्शवाद का प्रतीक है, उसके सभी रूपों में अच्छाई शामिल है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन, दृढ़ता, विनम्रता और काम में उत्साह। सात्विक भोजन खाने से ऐसे गुणों का विकास होता है। एक सात्विक आहार हमारे स्वभाव को धार्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे हम कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर सत्व के तत्वों से बढ़ाकर सात्विक खाद्य पदार्थ हमें भक्ति और ध्यान में भाग लेने और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर पेशेवर कार्यों को करते समय सात्विक आहार हमें सफलता और असफलता में भावनात्मक रूप से संतुलित रहने के लिए प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत राजसिक भोजन खाने से हमें लोभ, आत्मकेंद्रियता, केवल मौद्रिक लाभ के लिए कार्य करने की ओर धकेला जा सकता है। तामसिक भोजन एक व्यक्ति में आलस्य, नींद, अहंकार, छल और बुरे गुणों को प्रेरित कर सकता है, जो सभी तामसिक लक्षण हैं। जैसे कि मांसाहार तामसिक श्रेणी में आता है। मांसाहारी भोजन करने से आध्यात्मिक आकांक्षी मन में नकारात्मक संस्कार, कर्म संस्कार बढ़ जाते हैं, क्योंकि कर्म में कुछ करने न करने के निर्णय तक पर पहुंचने के लिए उपभोग की जाने वाली सभी विचार प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारे मेनू को तैयार करने में शामिल इरादे भोजन को सात्विक, तामसिक के रूप में लेबल करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सात्विक भोजन में हम जो शामिल करते हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, उसके अतिरिक्त हम जो क्यों खाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी फल से एलर्जी है लेकिन व्यसन के कारण नियमित रूप से खाते हैं, तो उसी को खाने से राजसिक या तामसिक माना जा सकता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसी पोषण विशेषज्ञ द्वारा तामसिक सूची में किसी खाद्य पदार्थ की सिफारिश की गई है, तो खाने योग्य तो अब तामसिक नहीं माना जा सकता। सनातन धर्म में सात्विक आहार का समर्थन केवल पुस्तकों तक अवधारणा नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से विकसित प्राणियों के अनुभवों पर आधारित है। संन्यासियों ने, संतों ने, साधुओं ने युगों युगों से सात्विक आहारों के लाभों का अनुभव किए हैं, और उनके कुछ अनुभव हमें शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। भक्ति, कई सनातनियों का मानना है कि ईश्वर उन्हें कुछ भी प्रेम के साथ अर्पित किया जाता है तो उसे स्वीकार करते हैं। तदनुसार वे अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए मंदिरों, घरों में ईश्वर के तस्वीर के सामने खाद्य पदार्थ रखते हैं। ईश्वर को भोग लगाते समय भक्त हमेशा अपने शुद्ध स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं। इसीलिए लगभग हमेशा सात्विक खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, फल, दूध, शुद्ध पानी, तुलसी के पत्ते, कांसे के बर्तन, चावल आदि चढ़ाते हैं। ईश्वर को सात्विक भोजन अर्पित करने में ईश्वर का स्मरण और पूजा शामिल है, और ईश्वर की सेवा करने
और उसके प्रति समर्पण करने की आदत विकसित होती है, जैसा कि ईश्वर उस प्रेम को स्वीकार करते हैं जिसे हम भोजन के साथ पेश करते हैं। भोजन प्रसादम बन जाता है और बाद में भक्तों द्वारा वितरित किए जाते हैं। कुछ मंदिरों में इसे जरूरतमंदों को साथी प्राणियों की सेवा के रूप में वितरित किए जाते हैं। सही खाने की चीज़ों का चयन करना, उन्हें ईश्वर को अर्पित करना कई भक्ति परंपराओं में आध्यात्मिक जुड़ाव का एक साधन है। ईश्वर को सात्विक भोजन चढ़ाने की प्रथा को महाकाव्यों और पुराणों की पारंपरिक कहानियों का समर्थन प्राप्त है, जिससे प्रसिद्ध भक्ति ने ईश्वर में राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा को फल और चावल जैसे सात्विक खाद्य पदार्थ चढ़ाएं। ध्यान के दौरान हम बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब हमारे दिमाग में कम विकर्षण मौजूद हों। विचार में अनुशासन का समर्थन, कम विकर्षण और शांत संतुलित मन एक सात्विक आहार हमारे ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाता है, जबकि सात्विक भोजन हमें ध्यान के दौरान अपने भीतर गहराई तक जाने में मदद करते हैं और मन को शुद्ध और शांत बनाते हैं। तामसिक भोजन क्रोध, अहंकार, जड़ता को बढ़ावा देते हैं। अन्य की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है, जबकि मांस, शराब के नियमित सेवन से मन पर नियंत्रण लगभग असंभव हो जाता है। वे क्रोधी होते हैं क्योंकि एक सात्विक आहार में स्वाद संतुलन से परे शामिल होता है, जैसे आहार का नियमित रूप से पालन करने में अच्छे स्तर की तपस्या शामिल होती है, जो हर आध्यात्मिक साधक के लिए आवश्यक हो सकती है। वास्तव में मानव पृथ्वी पर एकमात्र जीवित प्रजाति हो सकती है जो योग में प्रगति करते हुए स्वाद को तृप्त करने के लिए अपनी प्रवृत्ति को त्यागने की क्षमता रखती है। जैसे मन में कम विक्षेपण एक आध्यात्मिक साधक को ईश्वर के एक रूप पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं, वैसे ही कम विक्षेप एक साधक को ईश्वर में राम, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भक्ति मार्ग पर जप करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ समझौते के कारण सात्विक खाद्य पदार्थ आध्यात्मिक साधक के लिए बेहतर स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। करुणा। शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कहानी में एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक शिकारी ने अनजाने में पेड़ के आधार के पास स्थित एक शिवलिंग पर कुछ पत्तियों और पानी को धक्का दे दिया। इस भक्तिपूर्ण कृत्य के परिणाम स्वरूप मानव के में करुणा विकसित हो गई और अब वह जीवित रहने के लिए जानवरों को नहीं मार सकते थे। यह किस्सा इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भक्ति अन्य प्राणियों के लिए करुणा और आध्यात्मिक परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं। भले ही हमने मार्ग या भक्ति को ध्यान से चुना हो, करुणा न केवल आध्यात्मिकता में प्रगति को प्रोत्साहित करती है, बल्कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति से हमारे भीतर करुणा पैदा करने और हमें शाकाहारी सात्विक भोजन का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने की अपेक्षा की जाती है। शाकाहार में अन्य जीवन रूपी के साथ शांति से रहना, न्यूनतम परिस्थिति गड़बड़ी पैदा करना शामिल है, क्योंकि सात्विक खाद्य पदार्थों का चयन सीधे तौर पर अन्य जीवों के प्रति करुणा से संबंधित है। योग पथ पर आध्यात्मिक साधक तामसिक आहार के बजाय सात्विक आहार का पालन करते हैं। अहिंसा का अभ्यास योग के यमों में से एक है और आध्यात्मिक विकास का अभिन्न अंग है। अहिंसा का अभ्यास करने वाला एक दयालु व्यक्ति
भक्ति के मार्ग पर ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और ध्यान के मार्ग पर ईश्वर पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। गायों के प्रति सम्मान। सनातन धर्म में गायों के लिए सख्ती से प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि मांसाहारी भोजन करने वाले सनातनियों के लिए भी। हालांकि दूध और कुछ डेयरी उत्पाद सात्विक माना जाता है, अक्सर इसकी सिफारिश की जाती है। गायों को हमारे भोजन के लिए चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि पूजनीय होना चाहिए। गायों के प्रति सम्मान सभी जीवों के प्रति दया शाकाहार के समर्थन को दर्शाता है। गाय का रक्षा करना सनातनियों का वास्तविक कर्तव्य है। प्रकृति से परे, चाहे हम ईश्वर से जुड़ने के लिए भक्ति का मार्ग चुने या ध्यान का मार्ग, हमें यह याद रखना चाहिए ईश्वर प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, सत्व से परे हैं। तदनुसार सात्विक जीवन शैली अपनाएं, अपना जीवन आगे ले जाएं, लक्ष्य तक पहुंचाने में आगे बढ़ें। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। यही कारण है कि योग से भाग लेते हैं, हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। सिद्धासन में बैठ करके कम से कम 45 मिनट तक ध्यान प्रतिदिन सुबह और रात में सोने से पहले करना चाहिए। आंख खुलते ही 45 मिनट सिद्धासन में ईश्वर के प्रति ध्यान करना चाहिए और सोते समय 45 मिनट सिद्धासन में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। एक बार जब हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं तो स्वतः ही प्रकृति के 3 गुणों से पार कर जाते हैं। आध्यात्मिक भाव जगाने के लिए सात्विक आहार, सात्विक भोजन से मानव सद्गुणों की ओर झुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि सात्विक भोजन मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है, अति लाभकारी है और मानव को आगे बढ़ने में, ईश्वर के पास पहुंचने में मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि मानव एक अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन जीना चाहता है तो उन्हें सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को बस में करना होगा। अपने आहार का इस प्रकार नियमन करना होगा जिससे उन्हें पूर्ण मात्रा में शक्ति तो मिले, परंतु उसके साथ साथ शरीर भी निरोगी बना रहे। यदि हम सचमुच ही सुखमय और शांतिमय जीवन जीने को इच्छुक हैं तो उसके लिए हमें अपने आहार में सुधार लाना होगा। कहते हैं जीवन जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन और वैसा ही होगा आपका तन। जैसे विचार, जैसा आहार, वैसा आपका आधार और स्वास्थ्य होगा। इस संबंध में श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, आयु सत्य वलारोग्य सुखं प्रीति वेद वर्धना रस्याशीद्गा स्थिरा रुधा आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात सात्विक आहार ही आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि करने वाला होता है। इसके विपरीत राजसिक आहार चाहे वह अधिक सात्विक या चटपटा क्यों न हो, पर अंत में वह रोग, दुख और चिंता उत्पन्न करने वाला ही सिद्ध होता है। हम में से ज्यादातर लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही भोजन करते हैं, किंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है, विश्व की सभी प्रजातियों में एकमात्र मानव ऐसा है जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाला कच्चा भोजन अर्थात जीवित पदार्थ अधिक, जैसे जीवित पदार्थ में फल लेते हैं। अन्य जानवर जो बिना पकाया हुआ भोजन खाने वाले हैं वे मानव से काफी दूर हैं। इस प्रकार देखते हैं कि भोजन की पौष्टिकता के लिए अंकुरित अनाज 9 बजे सुबह से पहले ले लेनी चाहिए। भारतीय शास्त्रों ने आहार को 3 प्रकार से वर्गीकृत किए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ऋषियों के अनुसार सात्विक भोजन करने से मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक भावों की वृद्धि होती है, उनका मन सद्गुणों की ओर झुकता है। इसके विपरीत राजसिक, तामसिक भोजन करने से आत्मा पर अंधकार का पर्दा पड़ने लगता है।
स्वविवेक की शक्ति कुंठित होकर मन कुमार्ग पर जाने लगता है। ऐसी अवस्था में लोग चाहे आरंभ में कुछ व्यसनों या शौकों की पूर्ति होने से खुशी भले ही मना लें, परंतु अंतिम समय में उसका बहुत तकलीफ दे मौत होती है और वही कुमार्ग पर चले जाते हैं। उन्हीं का जीवन बहुत ही नरक हो जाता है। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृता स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथिनां विप्र मोक्षा, अर्थात आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और इससे ईश्वर में स्मृति दृढ़ होती है। स्मृति प्राप्त हो जाने से हृदय की अविद्या जनित गांठें खुल जाती है। इस प्रकार गीता कहती है कि जो खाद्य पदार्थ अति कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, सूक्ष्म, गर्म होते हैं वे शरीर के लिए पीड़ादायक होते हैं, उसे रोग का घर बना देते हैं। हमारा भोजन न्याय युक्त उपायों के से उपार्जित किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न होकर प्राप्त किया हुआ सात्विक गुण युक्त भोजन होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह यथा संभव सात्विक और स्वाभाविक प्राकृतिक अवस्था में भी हो। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आग पर पकाए हुए भोजन को पूर्णतया त्याग नहीं करना है, लेकिन आधा कच्चे आधा पके खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अधिक आग पर नहीं पकाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पत्तों का ही अधिक उपयोग करें। अगर केले के पत्ते पर आप नियमित भोजन करते हैं, जीवन में आपको बहुत कम रोग देखने के लिए मिलता है। केले के पत्ते पर गर्म भोजन करना मानव के लिए अति लाभकारी है, अति कल्याणकारी है। अतः सात्विक आहार पद्धति को अपनाएं। सात्विक भोजन मानव सद्गुणों की ओर झुकता है। इसके विपरीत राजसिक तामसिक भोजन ग्रहण करने से आत्मा के अंधकार पर पर्दा पड़ने लगता है। सद्विवेक की शक्ति कुंठित होकर के कुमार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनका जीवन नरक हो जाता है, वे कुमार्ग पर जाने लगते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि सुबह उठते ही 1 चम्मच त्रिफला लें, गुनगुना पानी पिए, 3 घंटे के बाद अंकुरित अनाज खाएं, 9 बजे से पहले अंकुरित अनाज खा लें और दोपहर में आप 2-3 प्रकार के अनाजों को पीस करके आटे तैयार करें। कम से कम 3-4 आटा तो मिलाना ही चाहिए। अकेले गेहूं खाना मौत को बुलाना है। अतः हमें प्रयास रखना है कि हम 3-4 आटे मिला करके कम से कम भोजन बनावे। चावल, भूरा चावल बहुत कम मात्रा में ले, सफेद चावल तो बिल्कुल जीवन में नहीं ले। कच्ची सलाद बिना नमक का अधिक से अधिक प्रयोग करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है। भोजन के 1 घंटे के बाद जल पिए। अगर भोजन करते समय आपको गले में हिचकी आ जाए तो उस समय में दाल का पानी रखें, उसे पी ले, या गर्म जल थोड़ी बहुत ले सकते हैं। ठंडा पानी पीना भोजन के समय हार्ट अटैक का कारण बनता है, किडनी आपका खराब हो सकता है, मौत का कारण बनता है। अतः भोजन के समय ठंडा पानी से सावधान रहे। प्रयास करें रात का भोजन हम अधिक से अधिक सूर्यास्त से पहले कर लें तो बहुत ही अच्छा। अगर रात में भी करते हैं तो 7 बजे से पहले कर लें तो सबसे अच्छा है। इस प्रकार आप 10 बजे तक में अपने बिछावन पर चले जाएं, ईश्वर का ध्यान करें। सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला का सेवन करें। कम से कम 400-500 ml गुनगुना पानी पीकर सो जाएं। सूर्योदय से 3 घंटे पहले बिछावन छोड़ें। आंख खुलते ही अपने बेड पर ही थोड़ी सी जल लेकर के आंखों को पोंछ ले। ईश्वर का सिद्धासन में 45 मिनट कम से कम ध्यान करें। हाथों को नाक के पास ले जाएं, नाकों के छिद्र के पास। जो नाक की सांस तेजी में चलती हो, दाईं या बाईं, अगर दाईं तेजी में चलती है तो दाईं पैर धरती पर सबसे पहले रखें। धरती माता को क्रॉस नमन करें। उसके बाद आप किसी भी कार्य में जुट जाएं, आप उस दिन का कार्य सफल होगा, आपकी तरक्की होगी, आपका विकास होगा, आप बहुत ही अच्छे तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद।
आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।